का स्वागत करते हैं। We are very pleased to be able to welcome those of you that have been with us for a long time now, as well as those who are now to the community. Now we request ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित करें। करता हूँ, ख्याल व्यक्त करता हूँ। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जम्मू स्मार्ट सिटी के द्वारा जम्मू शहर के अंदर ईट राइट मूवमेंट चलाई जा रही है। ये जो ईट राइट मूवमेंट है, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है, जिसके मुताबिक डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो कैंपेन्स हैं वो लॉन्च की जा रही है। जैसे पिछले ही दिनों में हमने इसी ईट राइट मूवमेंट के दाई सेफ फूड शेयर फूड कैंपेन का लॉन्च किया था, जिसमें हमारे ऑनरेबल डिप्टी मेयर जम्मू के द्वारा ही वो कैंपेन हमने लॉन्च की थी। और आज उस कैंपेन का हमें अच्छा खासा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। उसी के तहत कुछ बाकी कैंपेन्स हैं, जैसे ईट राइट स्कूल का गठन करना। और मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक जम्मू स्मार्ट सिटी के इस कैंपेन के द्वारा लगभग 100 स्कूल जो है ईट राइट जो है बनाए गए हैं। ईट राइट बनाने का यही मतलब होता है कि वहाँ के जो मिड डे मील जो प्रोवाइड होता है वो कैसे उसको तैयार किया जाना चाहिए, उसके लिए जो लोग मेन उस काम को देखते हैं उनको उसके ऊपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, और जो हैंडलर्स हैं जो फूड प्रिपेयर करते हैं उनकी कैसे साफ सफाई होनी चाहिए। देखिए, ये जो ईट राइट मूवमेंट है ये हमारी कंट्री में FSSAI के द्वारा जो है चलाई जा रही है। इसका जो बुनियादी मकसद यही है टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर सेफ हेल्दी एंड सस्टेनेबल डाइटरी हैबिट्स फॉर द इंडियन सिटीजन्स। प्रोजेक्टर की तरफ तो थोड़ा सा रोशनी के कारण ये आपको इतना क्लियर नहीं दिखेगा, बट मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं स्लाइड्स के द्वारा कुछ चीज़ें ऐसी बताने की कोशिश करूँ जो आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आगे मासेस तक भी इस मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। जो फूड फोर्टिफिकेशन हमने करना है उसको क्यों चाहिए, ऐसे कौन से आंकड़े हैं, ऐसे कौन सी कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से फूड फोर्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। तो अगर आप देखें, फूड की जो 4 मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स हैं वो है आयरन डेफिशिएंसी, आयोडीन की डेफिशिएंसी, विटामिन ए और विटामिन डी। ये 4 एक ऐसी डेफिशिएंसीज हैं जो आज की डेट में अक्रॉस दी मासेस, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो अडल्ट्स हैं, चाहे वो एडोलेसेंट्स हैं, ये इसकी कमी सब में पाई जाती है। अब इसकी कमी के कारण प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ये अगर आप एक आंकड़ा देखेंगे तो 58.4% जो इन्फेंट्स हैं उनमें ये प्रॉब्लम पाई जाती है। जो इसके ऊपर का ग्रुप है उसमें 35.7%, इसी तरह से एडोलेसेंट्स में 22.7%, और जो हम अडल्ट जानना कैसे हैं वो हम आपको अगले कुछ स्लाइड्स में दिखाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। अब फूड फोर्टिफिकेशन जो प्रॉब्लम हमने देखी, उस प्रॉब्लम का सलूशन फूड एक बायो फोर्टिफिकेशन है। अब स्वागत है इस प्रोग्राम में। आज हम लोग बातचीत करेंगे फूड फोर्टिफिकेशन
शब्द का अर्थ क्या है? फोर्टिफिकेशन का मतलब है कि हमारे कुछ की वाइटामिन्स और मिनरल्स कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फीड करना एक कंट्री के लिए कोई छोटी मोटी कैटेगरी हो सब तक पहुंचता है, उसको हम इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स और मिनरल्स उसमें ऐड कर देते हैं, जिसमें हम की वाइटामिन्स और सॉल्ट इस सब में हम राइस इस सब में हम ऐड करते हैं और वो वाला खाना हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के थ्रू सब में वितरित करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। व्हीट है मतलब आटा है तो उसमें भी सेम यही है, अगर दूध है तो विटामिन ए एंड डी है, ऑयल है तो विटामिन ए एंड डी है। आज हम आपको बताएंगे फूड एंड लाइफ के बारे में, फूड एंड लाइफ के बारे में। Mahajan. I am from Bharat Public High School, and my team is here. Prachi, Vandana, Preeti, Omkar, Karvit, and Devika. They are going to speak on food fortification. Well, ma'am has explained very well. So we all know what is food fortification, why it is needed, and why we have made this seminar available to all of us. Why we feel the need to provide this important information regarding food fortification. So these knowledgeable processes. It makes us strong and healthy. It gives us energy and malnourished. But they are lacking these crucial vitamins and minerals needed to live fully active life. Milk and meat. One daily basis to fulfill their daily requirements of nutrition. तो लोगों को अवेयर करें। 150 परिवार अगर चल पड़े तो मुझे लगता है कि कम से कम 10,000 लोगों को अवेयर कर सकता है। आप लोगों से गुजारिश करूंगा, ये खाने का एक ऐसा मसला है, इसमें हमारे बच्चे गलत जगह पे जा रहे हैं, हम लोग डूब रहे हैं, लेकिन बचा कोई नहीं रहा। अगर सेंटर ने इसके लिए कुछ प्रावधान किए हैं, इसमें फंडिंग की कमी नहीं है, हर जगह आपको प्रोग्राम करने के लिए। दरअसल मैं आपको इतना जरूर कहूँगा कि कोई भी वार्ड मत छोड़िए। हर एक वार्ड में हमें अपनी कॉर्पोरेशन में देखना है, 75 वार्ड है, हर एक वार्ड में CDPO साक्षी जी, मैं आपसे भी यही कहूँगा कि जितने प्रोग्राम हो सकते हैं इसके रिलेटेड आप करिए, ताकि लोगों को अवेयर किया जाए, ताकि जिंदगियाँ बचाई जा सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये स्लोगन भी होता है कि जो हेल्दी फूड है वो बच्चों को दीजिए, ना कि शाम को 500 रुपये का पिज़्ज़ा खा जाते हैं लेकिन कोई उसका फायदा नहीं है। जैसे कि फूड फोर्टिफिकेशन के बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और इंफॉर्मेशन हमारे रिसोर्स पर्सन्स ने सारे पार्टिसिपेंट्स को दी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो ICDS का एक प्राइमरी कंपोनेंट है, हमारे सारे स्टेक होल्डर्स जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे फील्ड फंक्शनरीज, आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, सारे इस प्रोग्राम को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उनका फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में जानना, उसकी इम्पोर्टेंस को कम्युनिटी में स्प्रेड करना, क्योंकि ये सब लोग ही कम्युनिटी में अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। ये हमारे ग्राउंड फील्ड फंक्शनरीज हैं, ये कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, कम्युनिटी में इनका इन्वॉल्वमेंट है, कम्युनिटी को ये अवेयर करते हैं। और हमारे आंगनबाड़ी का जो राशन है, इसका जो प्रोक्योरमेंट होता है, जैसे कि अभी मेरी अजय जी से बात हो रही थी कि इसके जो की स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे न्यूट्रिशन प्रोक्योरमेंट कमेटी है, जिसके चेयरमैन हमारे कॉरपोरेटर्स हैं अर्बन में, और हमारे मेंबर सेक्रेटरी हैं हमारे सुपरवाइजर्स, और मेंबर्स रहते हैं हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स। ये सारे की स्टेक होल्डर्स हैं उस डिसीजन मेकिंग में जो न्यूट्रिशन प्रोक्योर किया जाता है आंगनबाड़ीज़ के लिए। वो ये डिसीजन लेते हैं कि जो न्यूट्रिशन आंगनबाड़ीज़ के लिए प्रोक्योर किया जाए वो फोर्टिफाइड हो, उसमें वैल्यू एडेड हो। जैसे कि जो राइस हमारे आंगनबाड़ीज़ में आता है उसमें फोर्टिफिकेशन होती है विटामिन B12 की, आयरन की, फॉलिक एसिड की, जो एडिबल ऑयल और ये प्रोक्योर किया जाता है NPC के द्वारा। इसमें वैल्यू एडिशन होती है विटामिन D की, A की, E की, सॉल्ट में फोर्टिफिकेशन होती है आयोडीन एंड आयरन की। ऐसी न्यूट्रिशन आइटम्स जब NPC प्रोक्योर करेगी हमारे आंगनबाड़ीज़ के लिए, तो ये बहुत अच्छा कदम होगा माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने में। और एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है पोषण अभियान, जिसे ICDS इम्प्लीमेंट
करता है उसमें भी इन्हीं स्टेक होल्डर्स का मेजर रोल है और उसी का मेजर ऑब्जेक्टिव है माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करना और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो माल न्यूट्रिशन है उसे एड्रेस करना और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फूड फोर्टिफिकेशन का। और फूड फोर्टिफिकेशन की इस नॉलेज को हमारे साथ शेयर करने के लिए मैं वंस अगेन ये थैंक यू करना चाहती हूँ जम्मू स्मार्ट सिटी का MD मॉविस फूडटेक मिस्टर सतीश कुमार जी का कि उन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव हमारे साथ लिया, एक ऐसी वर्कशॉप हमारे प्रोजेक्ट में कंडक्ट कराई और हम फ्यूचर में भी ऐसे सेशंस का स्वागत करेंगे, ऐसे सेशंस हमारे प्रोजेक्ट में करना चाहिए। थैंक यू। और एक दिन आएगा हमारे यहाँ आप हमें कोई नाम बुला तो हम नाराज हो जाते हैं, हम स्टेज पे बोलने का टाइम है तो समय स्टार्ट होता है तो ऐसा ही होता है सभी का। और बच्चों ने अच्छा बोला, बहुत बढ़िया टॉपिक है फूड फोर्टिफिकेशन। पहले बात होती थी कि आपने फिल्म देखी होगी रोटी कपड़ा और मकान की चीज़ें होती है, जरूरत होती है, रोटी मिल जाए कपड़ा मिल जाए मकान मिल जाए, ये बेसिक चीज़ें होती हैं। जैसे जैसे समय चेंज होता जाता है, समय बदलता है, आदमी की जरूरतें चेंज होती है, प्रायोरिटी चेंज होती है। चाय जब आती है तो फिर देखता है मुझे क्या चाहिए, तो वो समय था कि कम से कम 2 दाल रोटी मिल जाए, घर चल जाए, कमरा रहने के लिए तो बहुत काफ़ी। लेकिन जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की तो अब इस जगह पे आ गए, खाना चाहिए तो कैसा चाहिए, खाना तो क्या खाना है, सेहत के लिए क्या ठीक है। मैं जहाँ बैठे बैठे सोच रहा था, पहले होता था कि आपके पता नहीं होते थे, गाँव में भी होते थे, हमारे गाँव में होते थे कि बड़े सारे लोगों को पानी ठीक नहीं पीते थे, उनका गला हो जाता, उसको गिलड़ कहते थे लोग। क्या कहते हैं उसको डॉक्टर भाषा में? हाँ, गिलड़ कहते थे उनको, वो गिलड़ हो जाता था। क्या होता था, साफ पानी नहीं मिलता था, उसमें जो हम लेते थे वो करता था। उसके बाद देखा पोलियो के कितने केस होते थे, सरकार ने एक मुहिम चलाई, आज वो खत्म हो गया। अब हम एक लेवल पे आ रहे हैं। अब देखा मैं बोलो फिर एल्यूमिनियम फैक्ट में तो जाएगा। हाँ, कुकर आप स्टेनलेस स्टील का ले आइए, कढ़ाई जो है वो लोहे की ले आइए। अब वो कहते हैं लोहे की कढ़ाई इतनी पतली होती है, उसमें खाना गैस रखो जल जाता है, आता ना ये इशू। तो ऑनलाइन वैसे पूछ लेना वो मोटी वाली कढ़ाई कहाँ से मिलती है, जो आपको एक हाथ से नहीं उठाएंगे, दोनों हाथ से उठाएंगे, उसमें खाना पका के खा के देख लेना, उसका स्वाद ही फिर आपको वो अपनी दादी नानी या माँ याद आती है। सुशील जी, हमारे दिव्या जी और बाकी हमारे लोग मिलके, कारपोरेटर हमारे पूरे चेयरमैन अजय जी, इन्होंने सबके मिलके और बहुत सारे आंगनबाड़ी वर्कर्स वगैरह भी थे कि हम जो खाना है वो कैसा हो। फूड फोर्टिफिकेशन पे बहुत बड़ी चर्चा हुई, बात भी हुई, अवेयरनेस भी इनको की है। मुझे लगता है कि जिस तरह सरकार का इनिशिएटिव, हमारी जम्मू मुस्तकिल कॉर्पोरेशन ऑफ स्मार्ट सिटी और ख़ासकर सोशल वेलफेयर विभाग के CDPO जो हमारे बीच में आई हैं, इनके जो लोग हैं, और सब हम मिलजुल के काम करें और इसके ऊपर आगे बढ़ें, एक बहुत बड़ी क्रांति भी आ सकती है। और ये बहुत ही आज के समय में जो लोगों का खान पान का ढंग बदल रहा है, लोगों का जो चीज़ें हैं, हम ऑर्गेनिक चीज़ें ढूंढते हैं लेकिन वो भी ढूंढने से नहीं मिलती, हम लोग अपने आप को खुद ही ठीक करने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है आगे बढ़ेंगे और अच्छा रहेगा। रेडी मैम। आज जम्मू स्मार्ट सिटी द्वारा ईट राइट इनिशिएटिव के अंडर एक वर्कशॉप का ओरिएंटेशन सेशन ऑर्गेनाइज किया है फॉर फील्ड फंक्शनरीज ऑफ पोषण प्रोजेक्ट गांधीनगर, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स, सुपरवाइजर्स एंड हेल्पर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें रिसोर्स पर्सन्स द्वारा प्रेजेंटेशंस के माध्यम से हमारे फील्ड फंक्शनरीज़ को नॉलेज दिया जाएगा अबाउट फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आंगनवाड़ी में जो राशन हॉट कुकिंग ऑयल के फॉर्म में बेनिफिशरीज़ को दिया जाता है, इसमें फूड फोर्टिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, इससे माल न्यूट्रिशन को कैसे एड्रेस किया जा सकता है, इस सारा नॉलेज जो आज दिया जाएगा, इससे सीख के हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स, सुपरवाइजर्स एंड हेल्पर्स अच्छे से हमारे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स और पोषण अभियान के ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो पाएंगे। ठीक है।